खड़े हो गए थे, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ऐसे में हमारे जो नेता थे उनके सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। अब उनको अपने देश को बनाना था वापिस से, मतलब सही तरीके से देश को चलाना था, क्योंकि अंग्रेज अब जा चुके थे। अब ऐसे में हमारे नेताओं ने ये डिसाइड करा था कि उनको लोकतांत्रिक सरकार चलानी है, यानी कि देश में लोकतंत्र को स्थापित करके रखना है, ठीक है, ये डिसाइड था पहले से। अब थोड़ा सा संविधान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आया तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। तो हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन उस पे हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उसके सभी सदस्यों ने जो उस दिन उपस्थित थे उन्होंने इस पे हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद ये लागू कब हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स का आएगा, वरना कोई क्वेश्चन यहाँ से आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ये बिल्कुल याद करना है, पेपर में आता है। ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन बने थे, ये पूछा जा सकता है। तो ये सुकुमार सेन थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, देखिए ये उस काल की बात है जब देश आजाद हुआ था। देश आजाद हुआ था उस समय में आपको पता है कांग्रेस की स्थिति देश में क्या थी, ठीक है। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी थी, पूरे देश में उसका शासन हुआ करता था। तो इसमें यही सब पढ़ेंगे, लेकिन हम ये पढ़ लेते हैं कि जो पहला चुनाव कराया गया था, यानी देश हमारा 1947 में आजाद हुआ। अब यहाँ पे 2 बातें आपको याद रखनी है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, सब जानते हैं। और हमारे पहले चुनाव जो थे वो 1951 और 52 में हुए थे। इसको मेनली 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, ठीक है। इसमें लोकसभा विधानसभा के चुनाव थे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि नेहरू जी जो थे वो प्रधानमंत्री बन गए थे 1947 में देश की आजादी के बाद। तो देश की आजादी 1947 में मिल चुकी है और प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए गए हैं, लेकिन चुनाव तो बाद में हो रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कैसे हुआ, बिना चुनाव के कोई प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया? यानी कि 47 में देश आजाद हो रहा है और इतने सालों के बाद चुनाव हो रहा है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर जो थे ये सहमति से बना लिए गए थे, और इस सरकार को कहा गया था अंतरिम सरकार, ठीक है। क्योंकि देश आजाद हुआ था, इतनी जल्दी चुनाव आयोग को बना लेना, चुनाव करा देना, चुनाव का रिजल्ट आ जाना, फिर लोकतांत्रिक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन जाना, वो थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं था, इसलिए इतना समय लग गया था। ये आपको क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं आगे की चीजों को। तो देखिए जब पहले चुनाव कराने का समय आया तो प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन, उसके सामने कौन सी चुनौतियां थी? तो देश में बहुत सारी समस्याएं थी जो कि जिसका सामना किया था इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि चुनाव आयोग ने। तो सबसे पहले क्या था? एक चुनौती तो ये थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को देश में पहली बार चुनाव करवा रहा था और उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था, ये उसके लिए एक चुनौती थी। सेकंड क्या है कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे कि भारत देश है, ठीक है, सॉरी ज्यादा अच्छा मैप नहीं बन पा रहा है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कोई नहीं, आप देखिए मान लीजिए भारत देश है, अब यहाँ पे पूरे देश में चुनाव कराने, ठीक है। अब चुनाव कराने हैं तो ऐसे में क्या होगा? सीमांकन करना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में पूरे देश को बांटना पड़ेगा। अब पूरे देश को जब बांट रहे हैं तो इसको बोलते हैं सीमांकन, यानी कि चुनाव आयोग को पूरे देश का सीमांकन करना था और उनको लोकसभा सीटों के रूप में बांटना था, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारी ये सीट है, उनकी वो सीट है, तो वो सीट जो होती है वो सीमांकन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। आसान आपको लग रहा होगा लेकिन इतना आसान था नहीं इलेक्शन कमीशन के लिए। फिर क्या था? मतदाता सूची बनानी थी। अब मतदाता सूची बनाने का क्या मतलब है कि जो व्यक्ति आज के समय में वोट देने की उम्र जो है वो 18 साल है, पर उस समय में वोट देने की उम्र जो थी वो 21 वर्ष थी, यानी कि उस समय में जो महिला या जो पुरुष 21 साल के हो चुके हैं उनके लिए मतदाता सूची बनानी थी, यानी कि वोटर लिस्ट बनानी थी, ठीक है। उसके बाद फिर उनका वोटर आईडी कार्ड बनता है जिसके जरिए वो अपना वोट करते हैं, ठीक है।
अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग देना भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके सामने एक चुनौती थी कि देश में इतने बड़े लेवल पे चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में जो चुनाव कराने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो चुनाव कर्मी हैं, उनको ट्रेनिंग देनी थी। ठीक है, ये भी एक चुनौती थी। और क्या चुनौती थी कि साक्षरता जो थी भारत में वो बहुत कम थी। इसके कारण मतदाता के लिए, यानी जिससे कि मतदाता जो वोट देने आए वो आसानी से वोट दे सके, उसके लिए विशेष पद्धति के बारे में सोचना भी किसका काम था? चुनाव आयोग का काम था। तो देखिए, जब पहली बार चुनाव कराने जा रहा था चुनाव आयोग, तो उसके सामने ये चुनौतियां थी। ये पेपर में आता है, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने निम्न समस्याएं आई, यानी कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए पहले चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने कौन सी समस्या आई थी, कौन सी मुख्य समस्याएं थी। तो देखिए, सबसे पहली समस्या ये थी कि मतदाता सूची को तैयार करना था, और मतदाता सूची इन्होंने बना ली थी, यानी कि वोटर्स की लिस्ट बना ली थी, और उसका जो प्रारूप था, उसका जो फॉर्मेट था, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां थी। ठीक है, अब गलतियां सामने आ गई तो ये भी एक समस्या थी। उसमें क्या था, 40 लाख महिला जो थी उनके नाम जो थे वो दर्ज नहीं हो पाए थे, और कुछ के नाम जो दर्ज हुए थे वो गलत हो गए थे। ठीक है, नाम दर्ज नहीं हो पाए बल्कि उल्टे सीधे नाम लिख दिए गए, जैसे अला की बीवी, फला की बेटी, इस तरीके से। इसका मतलब पता है क्या है? जैसे गांव, उस समय में ना गांव वगैरह होते थे, गांव में लोग अपने पति वगैरह का, जो महिलाएं होती है, नाम लेती नहीं थी ज्यादा, समझ रहे हो? तो जैसे कहते ना, उसकी बीवी, फला की बीवी, फला की बेटी, इस तरीके से चलता था। तो उन्होंने जो वोटर लिस्ट बनाई थी उसमें भी फला की बीवी, फला की बेटी लिख दिया। तो ऐसे थोड़ी इलेक्शन कमीशन मानने वाला है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने इसको मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा से जाओ, वोटर लिस्ट बनाओ और इनके नाम लिख कर लाओ। सिर्फ 7 महीने बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स को स्टार्ट होने में, और आपने अभी तक पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है। जब सीरियसली ले रहे हो, आपको नाम लिख कर लाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ऐसे में दोबारा से वोटर लिस्ट बनाना बहुत बड़ा काम था, क्योंकि आज की तरह कंप्यूटर नहीं होता था, रजिस्टरों में हाथ से लिखे जाते थे। पूरा रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मात्र 15% मतदाता जो थे वो साक्षर थे। केवल इतने ही मतदाता पढ़े लिखे थे, पढ़ लिख सकते थे। मतलब साक्षर का मतलब जो अक्षरों को जान ले, पढ़ ले, थोड़े बहुत साइन वगैरह कर ले, इतने ही लोग जानते थे। 3 लाख से ज्यादा चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देना, ये भी समस्या आ रही थी कि इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग देनी है, फिर वो लोग आगे जाके मतदान करवाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं आ गई थी पहले चुनाव के दौरान। अब देखो, प्रथम चुनाव को लेकर शंकाएं। अब भारत देश में चुनाव हो रहे हैं, तो विदेशों में बैठे हुए जो एक्सपर्ट हैं वो चुप कैसे रह सकते हैं? उनको हमारे चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा शंकाएं हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो भारत में चुनाव फेल हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने अनुसार हमारे चुनाव को लेकर अपने विचार दिए हैं। जरा देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है, उसको भी समझेंगे। एक हिंदुस्तानी संपादक था, उसने ये कहा था कि इतिहास का ये सबसे बड़ा जुआ है। यानी कि जो इलेक्शन कराया जा रहा है ना, उसने इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कह दिया। अब सोचो कि लोगों के मन में कैसे कैसे शंकाएं थी पहले चुनाव को लेकर। अब देखो, इसके बाद ऑर्गेनाइजर नेम की एक मैगजीन थी। इस मैगजीन ने क्या लिखा था वो समझिए। इन्होंने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो अपने जीवित रहते, यानी अपना जिंदा रहते देख लेंगे और फिर पछताएंगे कि भारत में जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है वो किस प्रकार से फेल हो गया, किस प्रकार से असफल रह गया। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि उसने तो ये मान ही लिया था कि भारत में चुनाव तो हो ही नहीं सकता, चुनाव तो पॉसिबल होगा ही नहीं, ये जो चुनाव करवा रहे हैं वो फेल हो जाएगा और नेहरू उसको देखेंगे, पछताएंगे। ये सब इतनी ज्यादा लोगों ने आशंकाएं रखी। अगला पॉइंट देखो, इंडियन सिविल सर्विस का एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने तो दावा कर दिया। क्या दावा करा? उसने बोला आने वाले वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर में विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की ये बेहूदी नौटंकी देखेगा। अब आप सोचो कि मतलब कितना ज्यादा नेगेटिव बोला जा रहा है हमारे देश में इलेक्शन को लेकर। उनको लग रहा था कि इलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, कामयाब ही नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा कहा गया। तो क्या सच में भारत में इलेक्शन कामयाब नहीं हुए? तो चलिए इसको आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए, प्रथम चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा, यानी कि उसको पोस्टपोन करना पड़ गया। ठीक है, जो उसकी डेट आई उस डेट से आगे बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं हो पा रही थी। फिर 1900 और एक चीज याद रखना, हाँ, आज के समय में ईवीएम से वोट होता है।
उस समय में ईवीएम मशीन भी नहीं थी कि आप जाओ बटन दबाओ और आ जाओ, नहीं। उस टाइम पे वो थप्पा वगैरह लगाया जाता था, पेटी मतदान पेटी में अपना जो पर्चा होता था उसको डाल के आया जाता था, उस बहुत लंबा प्रोसेस होता था, ठीक है। तो 2 बार चुनाव जो थे स्थगित कराने पड़ गए। 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी के बीच में जो थे पहले चुनाव हुए थे, यानी 1951 से शुरू होकर 52 तक चुनाव होते रहे, इसीलिए इसको 1952 का चुनाव कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि खत्म जो है 52 में हुए थे, रिजल्ट जो है वो भी 52 में आया था। नेक्स्ट है चुनाव और चुनाव परिणाम, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, चुनाव है, ठीक है। चुनाव और परिणाम आने में 6 महीने का समय लग गया, यानी कि इलेक्शन होने में और इलेक्शन का रिजल्ट आने में 6 मंथ का टाइम लग चुका था। चुनाव परिणाम के बाद सबने इसे निष्पक्ष चुनाव बताया, यानी कि सबने कहा कि चुनाव जो था बहुत अच्छा हुआ है, निष्पक्ष हुआ है, कोई समस्या कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रथम 3 चुनाव जो हुए थे उसमें थोड़ा अगर आप रिजल्ट देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि उस समय में क्या चल रहा था। तो जो पहला चुनाव था जो कि 1952 में हुआ था, दूसरा चुनाव देखो पहला चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा चुनाव 1957 में हुआ और तीसरा चुनाव जो था वो 1962 में हुआ था, ठीक है। ये देखिए ये 3 चुनाव, पहले चुनाव में लोकसभा की 489 सीटें थी, उस पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 364 सीटें जो थी वो कांग्रेस जीत गई थी। सेकंड जो थी 494 सीटों पे हुआ था, जिसमें 371 कांग्रेस जीत गई, और तीसरा 494 सीटों में हुआ जिसमें 361 कांग्रेस जीत गई। अब देखो पहले नंबर पे जो पार्टी है कांग्रेस, उसने 364 जीती। सेकंड नंबर पे जो पार्टी है यहाँ पे, इसने केवल 37 सीटें जीती। कहाँ 364 सीटें और कहाँ पे 37 सीट, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो आप समझोगे ना कि इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर। वो इसलिए क्योंकि इस समय में कांग्रेस का इतना भयंकर परिणाम होता था चुनाव का, जितना कोई दूर दूर तक इसके कोई भटक नहीं